नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 2024 चल रहा है, जहां पूरी दुनिया सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के पीछे भी अपना व्यस्त समय दे रही है। सभी लोग लोकसभा के चुनाव में जीत हार के फैसले पर लगे हैं, लेकिन वर्षों पुराना ये गाना आज सच साबित हो रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। आज पूरे देश की स्थिति है कि जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है भागलपुर के वरिष्ठ पत्रकार धनुषधारी प्रसाद धनुष। बेहतर इलाज नहीं होने के कारण उनकी मौत हो गई। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार के परिजनों के द्वारा डॉक्टर की लापरवाही और बेहतर इलाज नहीं होने के कारण पत्रकार धनुषधारी मौत होने की वजह परिजनों के द्वारा बताई जा रही है। क्या डॉक्टर पर कार्रवाई होगी? इलाज के दौरान हुई लापरवाही की जांच सही से होगी? लेकिन पूरे देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी हैं। क्या बिहार में कहीं भी बेहतर इलाज की सुविधा है या नहीं? किस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार धनुष प्रसाद धनुषधारी, जो सन 1974 से जयप्रकाश आंदोलन के समय से एक छोटी सी पूंजी लगाकर बिहार अदालत अखबार के माध्यम से लोगों की समस्या और आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन दूसरे के लिए आवाज उठाने वाले पत्रकार धनुषधारी धनुष को ये क्या मालूम था कि मेरी मौत भी इस प्रकार से होगी कि मुझे बेहतर इलाज नहीं मिल पाएगा। 28 अप्रैल है। एक पत्रकार धनुष प्रसाद धनुष, जो 1974 में जयप्रकाश आंदोलन के समय में एक छोटी सी पूंजी लगाकर वह एक अखबार शुरू किए थे, बिहार अदालत। लोगों की आवाज़ को उठाने का काम वह अखबार कर रहा था और बेहतर इलाज नहीं होने के कारण वह अस्पताल से उन्होंने डॉक्टर को कहा कि यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा और वह तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर पर परिजनों के द्वारा, बिहार अदालत के संपादक के द्वारा, जो है उनके परिजन के द्वारा गंभीर आरोप डॉक्टरों पर लगा रहे हैं। परिजन, उनका बेटा राहुल सोनी डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये पूरे देश को क्या हो गया है, लोकसभा का चुनाव है, करोड़ों अरबों रुपये चुनाव में खर्चा हो रहे हैं, लेकिन चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं आज कहीं नहीं दिख रहा है कि इन कैसे चौथा स्तंभ, दिन हो या रात हो, किसी बैनर का अखबार हो, किसी हाउस का भी कोई पत्रकार हो, वह अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की आवाज़ उठाता है, लेकिन कोई बेहतर सुविधा, इलाज की कोई बेहतर सुविधा नहीं है। पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो रिटायर पत्रकारों को पेंशन योजना मिलनी चाहिए, उनमें ऐसी नियम और शर्त बना दिया गया है जो साफ तौर पर जो जमीन से जुड़े पत्रकार हैं उनको ऐसी पेंशन योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, रेल यात्रा में डिस्काउंट मिलता था। कोरोना के बाद रेल यात्रा में किसी प्रकार की भी रियायत पत्रकारों को अब नहीं मिल रही है। अब यदि पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएंगे, पत्रकारों में अब एकता नहीं देखी जाएगी, तो जिस तरह धनुष प्रसाद धनुष बेहतर इलाज के नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है, और किस तरह से एक पत्रकार जो दिन रात एक कर दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, किस तरह उसे बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। परिजन डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये देश में क्या हो रहा है, अरबों करोड़ों रुपया सरकार के पास फंड है, राज्य सरकार के पास फंड है, एक से एक फंड बिहार में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन क्या पत्रकार के लिए राहत कोष के नाम पर पत्रकार के परिवार परिजन के लिए क्या कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसा राहत कोष नहीं है कि पत्रकार को बेहतर आर्थिक लाभ उसे मिल सके। गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं उसे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, लेकिन पत्रकार को तो किसी प्रकार के आयुष्मान कार्ड का भी लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बड़ी जांच एजेंसी और बड़ी राज्य सरकार, जो बड़ी बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, इनको अपने अंदर आत्मा में जाकर देखना चाहिए कि जिस पत्रकार को आप सवाल करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए बुलाते हैं, जो हर समय तैयार रहता है, उनकी सुविधा के नाम पर क्या कोई बेहतर सुविधा पूरे भारत में आज तक लागू ही है? क्या पत्रकारों को सुरक्षा कानून पत्रकार के लिए बना है? पत्रकार को कोई आर्थिक लाभ मिल रहा है? पत्रकार को कोई पेंशन योजना मिल रही है? एक बीमा योजना बनाया जा रहा है,
बेवजह उसमें 4,000, 5,000, 7,000 रुपया एक साल के नाम पर लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे लोकतंत्र और संविधान को लेकर जिसे लोग चिंतित हैं, और ऐसे में पत्रकार की बीमा योजना के नाम पर भी हजारों रुपया लिया जा रहा है। क्या बीमा योजना में सरकार फ्री में पत्रकारों की बीमा योजना नहीं कर सकती है? किस तरह से एक पत्रकार जिसका इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो सका और उसकी मौत हो जाती है। मैं धनुषधारी जी को 1992 से जानता हूँ। भागलपुर की कई महत्वपूर्ण धरातल की समस्या को उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से उठाया, लेकिन जिस प्रकार से उनकी मौत होती है वह दर्दनाक मौत है। और हर पत्रकार को चिंतित होकर गंभीरता से इस बिंदु पर ध्यान देना होगा कि आप हर समय अपनी जान हथेली पर रख के रात में 12 बजे 11 बजे ऑफिस से बाहर आते हैं, जाते हैं अपनी घर की ओर। आपको ना कोई सुरक्षा है, ना कोई पेंशन योजना है, ना राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत कोष आपको मिल रहा है। और बड़ी बड़ी प्रेस क्लब खोला हुआ है, फलना प्रेस क्लब ये काम कर रहा है, फलना प्रेस क्लब ये काम कर रहा है। प्रेस क्लब के नाम पर भी राजनीतिक हो रही है। आखिर पत्रकारों को उचित पेंशन, उचित राहत कोष, बेहतर इलाज कब मिलेगा? किस शासन में मिलेगा? ये 2024 चल रहा है, व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक 75 वर्षीय धनुषधारी प्रसाद धनुष, जिनको 7 पुत्र और 2 पुत्री है, जिनका इलाज बेहतर नहीं हो पाया, डॉक्टर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या इसकी जांच देश में किसी भी जांच एजेंसी के आंखों में पानी है? तो क्या इसकी जांच हो पाएगी कि किस डॉक्टर ने लापरवाही की और कैसे धनुषधारी धनुष की मौत हुई है? उसके परिजन क्या चीख चीख कर बोल रहे हैं? क्या कोई जांच एजेंसी देश में कोई राजनीतिक पार्टी सुनने को तैयार है, देखने को तैयार है? आप पूरी खबर और सच हम दिखाने का जरिया है, सच्चाई हम दिखाने का जरिया है। जो दूसरों के लिए आवाज़ बनता है, उनके लिए कौन आवाज़ बनेगा? उनका दर्द कौन जानेगा? उनको राहत कोष में कैसे सुविधा मिलेगी? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, उनको कोई सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? आप हमारे चैनल पर बने रहिए। क्या परिजन, क्या उनके पुत्र कह रहे हैं, क्या गंभीर आरोप डॉक्टर पर लगा रहे हैं, वो आप देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पिताजी को जो है ना बाइक में बैठा के यहाँ से लेके गए। हुआ इनको क्या कि ये जो है ना पहले से थोड़ा सा वीकनेस थे, ठीक है ना, खाना पीना सब खिलाते थे इनको, उठा के पानी भी पिलाते थे गिलास से। उसके बाद क्या हुआ, उनको थोड़ा सा फीवर आ गया, थोड़ा सा लूज मोशन। तो हम सोचे कि थोड़ा सा दवाई वगैरह दिलवा देंगे मम्मी को, पापा को। तो मम्मी बोले कि ठीक है लेके चलो। लेके चल गए वहाँ पे मायागंज में। वहाँ जो है जबरदस्ती क्या किया कि नाक में जो है वो पाइप घुसा दिए। नाक में पाइप घुसाने के बाद जो है ना पूरा अगवगाने लगे पापा। उसके बाद फिर यूरिन में भी जो है जबरदस्ती पाइप घुसा दिए, ब्लड भी वहाँ से पूरा निकलने लगे वहाँ से। क्या डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर के नाम था आर के चौधरी। आर के चौधरी जी। कितना तारीख को भर्ती किए थे मायागंज? 25 तारीख को भर्ती किए थे। पैसा वैसा भी लिया था? हाँ, पैसा तो पर डे एकदम। कितना पैसा ले रहा था? 12 बजता था, ये 400 रुपया पेड कीजिए, इसका सीटी स्कैन का दीजिए 800 रुपया, तो इसका दीजिए। जैसे 12 बजता था, रात में पैसा मांगता था, दिन में भी। दिन जैसे हुआ तो 12 बज गया, पैसा दीजिए, ये वो कीजिए। 24 तारीख को तुम मायागंज के लिए भर्ती किए? 25 तारीख को ना? 25 अप्रैल को 8 बजे। तो वोट टूटने दिए होंगे तब? वोट नहीं दे पाए होंगे? वोट भी नहीं दे पाए उस दिन। क्या उसमें बातचीत कर रहे थे पहले भर्ती करने से बोलते पहले? थे। जब ले गए 25 अप्रैल को मायागंज, तो क्या किया? कुछ नहीं किया, मुझे ना जबरदस्ती जो क्या मैंने देखा है उनको, और जो है मैंने पाइप घुसा दिए जबरदस्ती। भर्ती नहीं कर रहे थे वो। अब पाइप घुसाने के बाद जो है ना पापा हो गए, उससे मैं वहाँ पे बेहोश हो गए, ठीक है ना। जबरदस्ती पाइप घुसा दिए और पूरा जो नस, ब्रेन का नस वगैरह एकदम पूरा टाइट होने लगे एकदम पूरा। और उसके बाद जो है ना पापा बेहोश हो गए, फिर आईसीयू में लेके चले गए। उस दिन से जो आंख बंद किए हैं और एक नाक में पाइप घुसा के एक नाक में ऐसे करके पूरा टेप को बंद कर दिया, मैंने नाक को पूरा ब्लॉक कर दिए। अब जो भी सांस लेंगे मुंह से ही लेंगे वो, और उसके बाद मुंह से कब तक सांस लेंगे? अब जो है खाना पीना भी दीजिए पाइप द्वारा वहाँ पे। और उसके बाद फिर वो डॉक्टर बोले कि हम पूछे भी डॉक्टर से कि क्या हुआ इनको,
ऐसा तो नहीं थे, यहाँ क्यों नहीं खोल रहे? तो डॉक्टर बोलते हैं मुझे रिपोर्ट आएगा तब तुमको हम बताएंगे। 25 तारीख को रात में भर्ती कराए, जी 26 तारीख को रिपोर्ट 26 तारीख को पाइप कब घुसा है? रात में रात में ही घुसा दिए, 25 तारीख को 25 तारीख को ही घुसाए थे रात में। 25 को ना जी। आयुषी में भर्ती कब किया? उसी दिन भर्ती किया। जी तो इसका मतलब डॉक्टर की पूरी लापरवाही है जी, पूरी लापरवाही है ना। घर में बातचीत कर रहे थे, खाना वाना खा रहे खाना थे, वाना खिला के गाड़ी में लेके गए थे पापा को, मोटरसाइकिल से लेके गए। मोटरसाइकिल से लेके गए थे। अभी हम पकड़े थे, हम पापा को बोले कि पापा हमको उतरने दीजिए, हम आपको उतारते हैं। और उनके बाद पापा हमको जोर से पकड़ लिए। हम बोले पापा गिरिएगा नहीं, आप हमको पकड़े हैं, आप गिरिएगा नहीं। तो पूरा जोर से पकड़ लिए हमको। और उसके बाद जो है जब दिखा दिए, सारा रिपोर्ट आ गया, बोला कि एक रिपोर्ट आ रही है जो 2 दिन के बाद मिलेंगे। नाक को ब्लॉक कर दिए, खाना पीना कुछ पानी पाइप से देते रहिए। कितना वो भी क्या, कितना पानी देना है? आईसीयू का मतलब क्या है कि नर्स को सब कुछ करना है। पानी देना तो देखता ही नहीं था, पानी देना है, खाना देना, सारा चीज नर्स को देखना है। मगर नर्स एक दिन भी इसको ना खाना दिए ना पानी दिए, सब चीज हम अपने से दिए हैं। खाना दिए हैं, दूध दिए हैं, पानी दिए हैं, जूस पिलाए। उसके बाद एक डॉक्टर आता है, बोलता है कि जूस नहीं पिलाना है, एक डॉक्टर आता बोलता है कि जूस पिलाना है। तो यहाँ इस रंग का कितना साल से बाबूजी पत्रकारिता में थे, क्या याद है राहुल जी आपको? बहुत देर से, हम तो सर उसमें छोटे ही थे। उस समय ना अपने शहर में, भागलपुर शहर में ना हिंदुस्तान पेपर थे और ना ही आपका दैनिक जागरण, कोई अखबार प्रकाशित कोई अखबार नहीं था उस समय। पहला अखबार जो बिहार है अदालत, बिहार अदालत है, जो पापा इस लाइन में आए क्या थे। कोई मदद उधर सरकार से कोई आया मिलने उलने? कुछ नहीं, कोई नहीं, नहीं सरकार से कुछ आवेदन नहीं किया, नहीं। कोई नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से? चुनाव आयोग से चुनाव का समय है कि जांच होनी चाहिए मामले की। एकदम जांच होनी चाहिए। अगर इस जांच अगर रिपोर्ट में निकल गया ना तो डॉक्टर उस जगह का जो ना ये हो जाएंगे, फंस जाएंगे। डॉक्टर की लापरवाही है, एकदम लापरवाही है। डॉक्टर का क्या नाम था? आर.के. चौधरी। हाँ, रिपोर्ट में हम लोग था आर.के. चौधरी। कितना बार देखा भर्ती होने के बाद? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। हाँ, एक ही बार आए हैं, बस वो अपना चिट्ठा पढ़ लिए। और ना ये पता नहीं कि कुछ आदमी को शरीर से देखना चाहिए, आँख देखना चाहिए या नाक देखना चाहिए, सांस कुछ नहीं, बस वो अपना रिपोर्ट ही देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। शरीर चेक नहीं करता, तो रिपोर्ट देख के निकल लेता। अब वो लोग जो टाइम है, आईसीयू का मतलब क्या है कि खाना पीना उसका काम है, खाना खिलाना कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, भर्ती होने के बाद कुछ नहीं। हाँ, और बगल वाला 25 को ले गए और 27 को ले आए। 3 दिन, 2 दिन, हाँ 3 दिन हो गए। 3 दिन ना, 25 हो गया, 26, हाँ 3 27, दिन हो गए वहाँ पे। 25 को रात को 11 बजे 27 को बोला ले जाइए, यहाँ इलाज उसके नहीं बाद होगा। क्या बगल वाला भी था, वो भी देख रहे कि मर के जा रहा है, हाथ पैर बांध दिए। और जो सुइया जो लगाते हैं सबका देख रहे कि पूरा सुई दे दे के पूरा उंगली सब एकदम पूरा मोटा कर दिया। नस नहीं मिल रहा है, जो आदमी अच्छा हो जाए पूरा हाथ उसका तो पूरा फुला दिए, नस भी नहीं मिल रहा है उनको वहाँ पे, एक भी नस। अब पूरा जो है कभी इधर जांच की मांग करते हैं पिताजी के इलाज की लापरवाही। सालगिरह कब था बाबूजी का? सालगिरह था 1 तारीख को मनाने वाले थे हम लोग, हाँ। पापा का सालगिरह। और उसके बाद जो है थोड़ा सा हल्का सा लूज मोशन था पापा को, वही दिखाने के लिए गए थे हम लोग मायागंज हॉस्पिटल। वो लोग क्या किए ना कि नाक में पाइप घुसा के एकदम ज़बरदस्ती, और यूरिन में भी इतना ज़बरदस्ती पाइप घुसा है ना कि पूरा ब्लड निकाल दिए। सोचिए कोई ब्लड निकालता है, यूरिन में भी होता है, एक नंबर आता है कि कितना नंबर का पाइप जाना चाहिए उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं, जो पाइप मिला एकदम ठेल ठाल के एकदम घुसा दिए ना बढ़िया से, अब पूरा ब्लड निकाल दिया। पूरा चिल्लाने लगे थे पापा वहाँ पे। उसी दिन से जो उनको जो मैंने बेहोश हुए ना, तो उसके बाद जो है वहाँ पे एकदम आँख बंद कर लिए। आँख बंद कर लिए तो हमको लगा कि थोड़ा सा नींद उंद आएगा, थोड़ा अभी नाक वगैरह में पाइप उग गया ना तो नींद उंद आके सोते हुए। हमको क्या पता थी कि आँख कभी खोलेंगे नहीं, आँखें नहीं खोले उस समय। तो जो ही रात में जो लेके गए और सुई वगैरह तो जबरदस्ती कौन सुई दिए, एकदम पूरा छटपट करने लगे पापा। 25 को शाम में ले गए, 27 को वहाँ से ले आए। 25 को शाम में लेके गए और उसके बाद जो है 9 बजे रात तक में वो जो सुई पत्रकारों लोग वगैरह- से क्या अपील करते हैं? 3 दशक से पिताजी आपके थे, भागलपुर पत्रकार से क्या मांग करते हैं? मामले को उठाया जाए? एकदम उठाया जाए सर। अगर इस मामला अगर उठ गया ना तो बहुत आदमी का जान बच जाएगा, बहुत आदमी का जान बच डॉक्टर जाएगा। की लापरवाही है। बहुत सारा लापरवाही है डॉक्टर का। अब वहाँ जो भी डॉक्टर है ना सर, सबका अपना अपना क्लिनिक है, सबको अपना क्लिनिक से फुर्सत ही नहीं मिलता, तो वहाँ फिर मायागंज में क्या इलाज होगा? क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इसका जांच होना चाहिए। पूरा नाम बताओ अपना। राहुल, हमारा नाम हुआ राहुल कुमार सोनी, पिताजी का नाम हुआ श्री धनुषधारी प्रसाद धनुष। हमारे पापा जी हैं संपादक जी थे, उनका अपना एक पेपर थे, बिहार अदालत पेपर।
उस समय जो है ना हिंदुस्तान पेपर थे, ना जागरण थे, ना भास्कर थे, कोई पेपर नहीं थे, ना प्रभात खबर थे, और सबसे पुराना पेपर थे। सरकार की जांच एजेंसी से जांच की मांग करते हैं। ठीक है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।